Hello students, good morning. How are you all? All are fine? Okay, very good. I am also fine and is your Nancy ma'am हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों लास्ट क्लास में आप गाय के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? गाय की कुछ पिक्चर्स देखे थे, वीडियो देखे थे और उसके बारे में बुक वर्क और कॉपी वर्क आपने किया था। तो मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? यस बच्चों, ऊंट के बारे में। तो ऊंट को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों कैमल। क्या बोला जाता है? कैमल। यस बच्चों, तो आज हम लोग कैमल यानी कि ऊंट के बारे में हम लोग पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में ऊंट देख सकते हो। जो बच्चे ऊंट यानी कि कैमल नहीं देखे हो तो वो मेरे पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऊंट कैसा होता है मैंने बताया था आपको कि उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ऊंट बच्चों बहुत क्या होता है, बहुत ही ऊंचा होता है। ठीक है, उनकी जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है और ऊंट की जो पूंछ होती है वो बहुत छोटी होती है। गाय की पूंछ के बारे में आपने पढ़ा था, वो बहुत लंबी होती थी, बट ऊंट की पूंछ क्या होती है? छोटी होती है। और ऊंट क्या खाता है बच्चों? यस बच्चों, ऊंट पत्ते खाता है, ऊंट घास भी खाता है। ठीक है, यानी कि घास भी चरता है। ठीक है, और ऊंट का एक बहुत खास चीज है। क्या है? ऊंट का कुबड़ होता है। जो ऊंट होता है ना, उनका बैक साइड वो ऐसे से झुके हुए रहते हैं। ठीक है, तो ऊंट का होता है कुबड़। ठीक, और ऊंट कहाँ चलता है? यानी कि रेगिस्तान यानी कि बालू में। आप ऊंट तो ऐसे साधारण जो आपके फील्ड है उसमें भी चलते हैं, लेकिन वो जो रेगिस्तान है जिसमें आपको चलना बहुत मुश्किल होता है वो इजीली उसमें दौड़ता है और भागता है। इसीलिए ऊंट को कहा रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ठीक है, ऊंट क्या कहलाता है? रेगिस्तान का जहाज। यानी कि बहुत तेजी से ऊंट रेगिस्तान यानी कि जो बालू होते हैं, सैंड होते हैं, उसमें वो दौड़ सकते हैं इजीली। आप दौड़ोगे तो आपके पैर क्या होगा? बालू में फंस जाएंगे। ठीक है, जो रेत होती है, बालू होती है और बहुत गर्म होती है गर्मी के समय में, लेकिन ऊंट उसमें इजीली चल लेता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ऊंट के बारे में ही क्या करेंगे? बुक वर्क और कॉपी वर्क दोनों करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों जल्दी से जाइए, आप अपनी सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक निकालिए। ठीक है, तो सहज हिंदी रचना प्रवेश जो आपका चैप्टर यानी कि कार्यपत्रक वर्कशीट 2828 है। ठीक है, ऊपर में आपको दिया हुआ है गाय और ऊंट। गाय के बारे में ऑलरेडी आपने 7 पॉइंट्स लिख लिया है और ऊंट के बारे में भी 7 पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। तो पेज नंबर है बच्चों 3131 जो कि आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपनी सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 31। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं बुक वर्क और कॉपी वर्क करने। ठीक है बच्चों, ये है आपकी सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये है कार्यपत्रक 28 यानी कि वर्कशीट। ठीक है, 2828 और ये है बच्चों गाय और ऊंट। गाय आप पढ़ चुके हो, गाय को इंग्लिश में बोलते हैं काऊ, एंड को बोलते हैं और ऊंट को बोलते हैं कैमल। ठीक है, तो गाय के बारे में आप देख चुके हो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऊंट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, पेज नंबर है 3131। तो आप लोग ओपन कर लीजिए 3131। ओके, ये क्या है बच्चों? ऊंट। क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है, चंद्र बिंदु है और ट है। ये है बच्चों ऊंट। तो ऊंट कैसा होता है? इसकी पूंछ छोटी होती है, इनके गर्दन लंबे होते हैं। ठीक है, और इनके भी 4 पैर होते हैं यानी कि 4 टांगे। ठीक है, और ये कहाँ है? रेगिस्तान में चलते हैं। ठीक है ना बच्चों, और ये किस कलर के होते हैं? भूरे कलर के। ठीक है, और इनका एक कुबड़ भी होता है। तो ये है बच्चों ऊंट की फोटो यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैमल। ठीक है, ये घास और पत्ते दोनों खाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करो। तो भूरे, पूंछ, रेगिस्तान, कुबड़, गर्दन और पत्ते घास के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको नंबरिंग देना है 1 से लेकर के 7 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसा कि 1 2 3 4 करके कहाँ तक लिखा है? 7 तक लिखी हुई है। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं, ऊंट की गर्दन लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है।
तो आप फोटो में भी देख सकते हो गर्दन। गर्दन किसको बोलते हैं? नेक को बेटा। ये जो आपके नेक है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्दन, गर्दन। तो ये लंबी होती है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं, मिल गई। तो नंबर 1 कीजिए, कट कर दीजिए। तो हो गया आपकी ऊँट की गर्दन लंबी होती है। सेकेंड है ऊँट खाता है। ऊँट क्या खाता है? यस बच्चों, ऊँट पत्ते खाता है। तो चलिए पत्ते ढूंढते हैं हम लोग। ये है पत्ते? नहीं। ये है पत्ते? नहीं। ये है पत्ते। तो ये है बच्चों 2 नंबर पे। तो 2 नंबर कीजिए और इसको कर दीजिए कट। ठीक है, कैसे पत्ते लिखा हुआ वैसे ही लिखना है। पा आधा ता पे ए का मात्रा। ठीक है, पत्ते। ओके। थर्ड नंबर है ऊँट के होता है। अब ऊँट का क्या होता है? भूरे होता है? नहीं। पूंछ होता है? रेगिस्तान। कुबड़ होता है। तो ऊँट के क्या होते हैं बच्चों? कुबड़, यानी पीठ के जो पीछे में ऐसे निकले हुए रहते हैं। तो का पे बड़ी ऊ की मात्रा बा और अड़ा। ठीक है, कुबड़। तो ऊँट की कुबड़ होता है। ठीक है बच्चों, बैक साइड उठी हुई होती है। तो दिखाई दे रहा है बच्चों। अब क्या ऊँट भी चरता है? क्या चरता है ऊँट? भूरे चरता है? क्या चरता है सोचिए। तो ये तो आप 3 नंबर लगा दिए हैं। ऊँट घास भी चरता है। चलिए 4 नंबर ऑप्शन में मिल गया। इसको कट करके हम लोग लिखते हैं घास की स्पेलिंग। तो घा में आ का मात्रा, सा, घास। तो ऊँट घास भी चरता है। ठीक है, ऊँट रंग का होता है। अब बताइए ऊँट किस रंग का होता है? मिल गया भूरे रंग का। तो 5 नंबर कट कीजिए और इसको लिख दीजिए भूरे। भा में बड़ी ऊ की मात्रा और रा में ए का मात्रा। भूरे रंग का होता है। ठीक है बच्चों, ऊँट की छोटी होती हैं। अब क्या छोटी होती है पूरे में? देखो, गर्दन? नहीं। पूंछ छोटी होती है। तो ऊँट की पूंछ छोटी होती है। तो क्या है ये? 6 नंबर है। आप इसको कट करके लिखो। कैसे है? चंद्र बिंदु, बड़ी ऊ की मात्रा, छा। तो वैसे ही आपको लिखना है पा पे बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, चंद्र बिंदु और छा। पूंछ छोटी होती है। लास्ट वन है ऊँट का जहाज कहलाता है। ऊँट किसका जहाज कहलाता है? देखो, वो मरुस्थल यानी कि रेत में तेजी से दौड़ सकता है। तो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ठीक है, जमीन नहीं लिखना है, रेगिस्तान। ठीक है, रा में ए, गा में छोटी ई, आधा सा, टा में आ का मात्रा और ना। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आपने देख लिया इस तरह से ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। पढ़िए, ऊँट की गर्दन लंबी होती है। ये देखो कैसे लंबी है। ठीक है, और ऊँट पत्ते खाता है। ये ऊँट जो है पत्ते खाता है। ऊँट के कुबड़ होता है। ये देखो कैसे उठी हुई है कुबड़, है ना। ऊँट घास भी चरता है। ये घास भी खा सकता है बच्चों। ठीक है, ऊँट भूरे रंग का होता है। अब देखो इसमें भूरे कैसा रंग का है? भूरे रंग का, यानी ब्राउन कलर का होता है। ऊँट की पूँछ छोटी होती है। तो ऊँट की पूँछ देखो कितनी छोटी सी है ना, इतनी छोटी सी। और ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो दिखाई दे रहा है कैसे वो मतलब बालू में, सैंड में वो दौड़ सकता है। तो बच्चों इस तरह से आपने ऊँट के बारे में देख लिया। अब चलिए हम लोग इसी को कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो कॉपी वर्क करें हम लोग। तो बच्चों मैंने कॉपी निकाल ली है। ये है ऊँट 2828। पहला नंबर है आपको। ठीक है, सबसे पहले डेट लगाना है बच्चों। CW 2424। डेट लगाइए 24/1/2222। ओके, तो डेट लगाना मत भूलिएगा बच्चों। और जैसा आपने पढ़ा है सेम वैसे ही नीट एंड क्लीन कॉपी में लिखना है। नंबर 1, ऊँट की गर्दन लंबी होती है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको गर्दन लिखना है। ठीक है, गर्दन, गर्दन। ठीक, एक लाइन छोड़ करके आपको फिर नीचे लिखना है नीट एंड क्लीन करके। ठीक है ना बच्चों। तो ऊँट की गर्दन लंबी होती है, आपने देख लिया। अब देखो सेकंड नंबर में, ऊँट पत्ते खाता है। ऊँट क्या खाता है? पत्ते खाता है। ठीक है, इसी तरह लाइन छोड़ के लिखना है। थर्ड नंबर, ऊँट के कुबर होता है। कैसे कॉपी में मैंने लिखा है जस्ट लाइक वैसे ही आपको लिखना है। 4 नंबर है, ऊँट घास भी चरता है। ठीक है, जैसा आपने बुक में पढ़ा है बच्चों वही है। 5 नंबर है, ऊँट भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है ऊँट? भूरे रंग का। 6 है, ऊँट की पूँछ छोटी होती है। ठीक है, ऊँट की पूँछ क्या होती है? छोटी होती है। और ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो बच्चों आपने देख लिया इस तरह से ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो जो आपने कॉपी में लिखा है बच्चों आपने समझ गए। तो ऐसे ही नंबर देख के नीट एंड क्लीन लिखना है।
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं कहाँ? क्लास में। ठीक है बच्चों? बच्चों, आपने कर लिया है बुक वर्क और कॉपी वर्क। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। किसके बारे में? यस बच्चों, ऊंट के बारे में। ऊंट यानी कि कैमल के बारे में। तो बच्चों, इस तरह से एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे क्वेश्चन। ठीक है? गाय के बारे में भी फिल इन द ब्लैंक्स और ऊंट के बारे में भी फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको दोनों के ही जो 7 पॉइंट्स है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है? घर में रहना है, सुरक्षित रहना और हमेशा स्माइल करना है। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।